like a bird on a tree. I'm just sitting here. नंबर ऑफ फैक्टर जो कि हमारा ये आ चुका है, आप ये निकालना जानते भी हो, बटे नंबर बटे एन, यानी कि जो भी एन दिया, एन कितनी है आपकी 4 है ना, ये 4 नंबर 4 दी है तो बटे एन, यानी कि देखो सम ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर 7 आ चुका, आपको पता भी, मैं पहले बता भी चुका हूँ, और एन कितना है हमारा 4 दिया है तो बटे 7 बटे 4। तो अब ये आपको कॉन्सेप्ट भी, बस इसको आपको याद में रखना है कि सम ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर्स बटे एन, और सम ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर्स ये हैं और बटे एन ये है। क्लियर है? तो ये छोटा था संख्या मैंने निकाल ली, कोई बड़ी संख्या देगा तो वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट ठीक काम करेगा आपको। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस पे। और आज दोस्तों हम लोग सीखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर्स के बारे में। ठीक है, आज हम लोग फैक्टर का पूरा कॉन्सेप्ट जानेंगे कि फैक्टर्स के क्या क्या कॉन्सेप्ट है पूरा। क्लियर है? तो फैक्टर्स से जो भी क्वेश्चन बनेगा, आई थिंक इस कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं जाएगा, कैसा भी क्वेश्चन हो, किसी भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन हो। ठीक है, तो फैक्टर्स यानी कि, ठीक है, मैं आपको बता दूँ एक जो फैक्टर्स जो कॉन्सेप्ट है ये मैथमेटिक्स के नंबर सिस्टम का है। क्लियर है? तो आप कंफ्यूज मत होना कहाँ से, इसलिए मैंने बता दिया, नंबर सिस्टम से रिलेटेड है। तो फैक्टर्स मैं आपको बता दूँ, फैक्टर्स बनाने से पहले मैं आपको बता दूँ कि फैक्टर्स और मल्टीपल में लोग होते हैं कन्फ्यूज, तो आप कन्फ्यूज मत होना। यानी कि एक जेन्युइन क्वेश्चन सबका मोस्टली लोगों का होता है कि डिफरेंट क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल एंड फैक्टर्स। क्लियर? तो हम लोग उसको पहले समझ लें। तो मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से ये चीज़ समझा दूंगा। जैसे मैंने 4 ले लिया, तो 4 के जो फैक्टर्स होंगे ना, वो कितने फैक्टर्स, एक तो 1 होगा, ठीक है ना, एक 2 होगा, ठीक है ना, एक 1 2 एक 4 होगा, तो इसके ये फैक्टर, जबकि इसके मल्टीपल जो होंगे ना, वो मल्टीपल 4 होगा, ठीक है ना, 4 है, 8 12 16, इस तरीके से इसके मल्टीपल इनफाइनाइट हो सकते हैं, यानी कि इसके मल्टीपल अनंत हो सकते हैं, बट फैक्टर एक लिमिट में होंगे। क्लियर है? चलिए, अच्छी बात है। तो आप आई थिंक इससे ये समझ गए, बहुत ही बेसिक सी छोटी सी बात थी कि फैक्टर और मल्टीपल में अंतर क्या है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको, फैक्टर को बोलते हैं गुणनखंड, ठीक है ना, और मल्टीपल को बोलते हैं गुणज। अगर किसी को हिंदी में जानना हो तो वो ये भी समझ ले कि हम लोग मल्टीपल को बोलते हैं गुणज, ठीक है, इसको मल्टीपल बोलते हैं, मल्टीपल इंग्लिश में, और इसको बोलते हैं फैक्टर यानी कि गुणनखंड, और इसको बोलते हैं गुणज। क्लियर है? तो क्लियर हो गया होगा कि क्या हमारा फैक्टर होता है, क्या मल्टीपल होता है। चलिए दोस्तों, अच्छी बात है। अब हम लोग अपने मेन पॉइंट पे आते हैं, मेन मुद्दे पे आते हैं जो हमें बात करनी है आज। तो दोस्तों फैक्टर्स, तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट बनता है वो बनता है नंबर ऑफ फैक्टर्स का। नंबर ऑफ फैक्टर्स, कि नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होते हैं, कि किसी के नंबर कितने, जैसे कोई क्वेश्चन आएगा, कोई नंबर दिया होगा, पूछेगा इसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स आप मुझे बताइए, तो देखो कैसे होगा। तो सीधा मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, मैंने ले लिया 72, ठीक है, तो 72 को आप डायरेक्ट लिख सकते हो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, ठीक है ना, 8 नहीं 72 होता है सीधा। अब देखो मैंने यही क्यों लिया, ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि आप जो यहाँ पे मल्टीपल लेंगे ना, वो हमेशा एक प्राइम नंबर लेंगे, हमेशा क्या लेंगे, एक प्राइम नंबर, क्योंकि 2 भी एक प्राइम नंबर, 3 भी एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर ही आप हमेशा इसको लेंगे, और उसकी आप जो है पावर आप कोई भी चढ़ा सकते हो, 2 3 4 से जो भी नंबर हो उसके हिसाब से। अब आप सोच रहे प्राइम नंबर क्या, तो कुछ हमारे दोस्तों ने प्राइम नंबर नया सुना होगा, मतलब आभास संख्या हिंदी में बोलते हैं। तो देखो जिनको ये नंबर्स के बारे में नॉलेज नहीं या जो कंफ्यूज रहता है, वो मैंने एक वीडियो बनाया पूरा टोटल कंप्लीट नॉलेज ऑफ नंबर्स के बारे में, कंप्लीट, ठीक है ना, A to Z, उसमें सारे नंबर्स के बारे में, क्या प्राइम नंबर, क्या परफेक्ट नंबर, क्या कंपोजिट नंबर, क्या इमेजिन नंबर, क्या कॉम्प्लेक्स नंबर, सारे नंबर, ऑड इवन सारे, ठीक है, तो वो हमारा उसमें देख सकता है। चलिए हम लोग अपने पॉइंट पे आते हैं। तो हमारा एक नंबर देगा 72, एक सिंपल एग्जाम्पल, इसमें पूछेगा नंबर ऑफ फैक्टर्स मुझे बताइए। तो देखो इसका सीधा एक फंडा है नंबर ऑफ फैक्टर्स का, जो भी पावर्स हों, पावर्स में एक एक ऐड कर दो और आपस में मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 3 + 1 गुणे ये जो 2 दिया, इसका 2 + 1, तो पावर्स में एक एक जोड़ के मल्टीप्लाई, 3 1 4 और 2 1 3, यानी कि 4 3 कितना हो गया, 12। तो 72 के नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, 12 होंगे। कोई दिक्कत नहीं। मतलब हमको इसका एक सीधा एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि प्राइम नंबर में उनका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, पावर्स जो भी होंगे, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ, ठीक है, घातों में एक जोड़कर और आपस में क्या कर लें, गुणा। आपस में गुणा करने पर आपको क्या मिल जाएगा दोस्तों,
नंबर ऑफ फैक्टर्स। क्लियर है? जैसे इसकी पावर 3 थी, 3 + 1, इसकी 2 थी, 2 + 1, तो 3 1 4, 2 1 3, 4 थी, 12, तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ गए? 12 आ गए। ठीक है, फैक्टर की संख्या, गुणनखंड की संख्या। क्लियर है? तो ये आप समझ गए होंगे एक पहली बात। तो आप इसी तरीके से कोई भी नंबर दी जाए, बड़ी से बड़ी नंबर दी जाए, मान लो मैंने एक उसने नंबर दे दी, जैसे मैं नंबर एक दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, इससे और भी आपको कन्फ्यूज होगा, दूर हो जाएगा कन्फ्यूज़न। एक और नंबर मैंने ये ले ली, मान लो 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर, है ना, 3 गुणे 5 की पावर 2, 7 की पावर 1। मान लो ये कोई मैं नंबर, इसको मैं अगर करूँ तो 2 दूनी 4, 3 होते हैं 27, 27 और 7 5 25, 25 सत्ते 25 अट्ठे 200 और 25 सत्ते 175 और 3 होते 27 और 2 दूनी 4। ठीक है, मैंने कोई नंबर ले लिए, कोई दिक्कत नहीं। इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो 7 चौक 28, 2 4 दूनी 8 2 10, और इसका 175 का जब करोगे, ठीक है ना, तो आई थिंक इसका आ रहा होगा 1075 प्लस इसका 8 का करोगे तो 8 पंच 40, 4 8 7 56 4 60, 6 8 8 6 14, यानी कि लगभग इसका बन रहा होगा 00549 ये मैंने एक कोई नंबर्स ले ली। ठीक है, सही होगा आई थिंक। एक बार फिर कंफर्म कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 27 55 25, 25 अट्ठे 200, यानी 25 सत्ते 175। 175 जब हमने किया, 27 7 चौक 28, 2 4 दूनी 8 2 10, 175, 100 का 175। ठीक है, 8 का करेंगे तो 8 5 40 और 7 56, 6 8 6 14, ये हमने ऐड कर लिया, तो इतने नंबर सही है। ठीक है, ये मैंने एक कोई नंबर ले ली, मान लो कोई उसने एग्ज़ाम में ये नंबर दे दी कि बताओ कि मतलब 18,900 कोई नंबर ले ली कि इसके नंबर्स ऑफ फैक्टर्स मुझे बताइए। तो आप सोचोगे नंबर्स ऑफ फैक्टर्स, तो ऐसे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा बोर्ड पड़ जाएगा, बहुत टाइम लगेगा। तो सबसे पहले आप उनको प्राइम नंबर में तोड़ लो, ठीक है, और उनकी पावर्स में तोड़ लो। अब क्या करना, बहुत सरल, कि जो भी पावर्स हो उसमें एक जोड़ दो। जैसे 2 है ना, 2 + 1, ये 3 है ना, ये वाला, तो इसमें 3 + 1, इसमें 2 है ना, तो ये 2 + 1, ये 1 है ना, 1 + 1, तो बस इनको 2 1 3, 3 1 4, 2 1 3 और 1 1 2, तो 2 3 6 6 6 24 और 24 3 72। ठीक है, तो इसका हमारा नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ गए? 72। क्लियर है? तो आप देखो, ये हमारा छोटा था, ये थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल, इसलिए कोई भी आए हम लोग आसानी से नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल सकते हैं। ये बात क्लियर है। अब हम लोग आगे, तो नंबर ऑफ फैक्टर, अगर इसी में वो आपसे ये पूछ दे, फॉर एग्जाम्पल अगली बात वो आपसे ये पूछ दे, मान लो कि इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स, इवन नंबर आपसे पूछ दे, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स मुझे बताइए। इवन नंबर ऑफ फैक्टर मतलब सम संख्याओं के फैक्टरों की संख्या मुझे बताइए। तो इसमें भी देखो क्या करना है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। इवन नंबर मतलब क्या होता है? सम का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, ये ले लिया अपना 72 ही ले लिया, ठीक है, सिंपल एग्जाम्पल, या कोई दूसरा ले लो, आपकी मर्जी है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है। तो 72 का क्या मतलब होता है? 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2। ठीक है, अब देखो इवन नंबर अगर पूछे तो आपको क्या करना है, इवन नंबर में आप एक चीज़ याद रखना, 2k, क्योंकि 2 एक इवन नंबर है, उसका जिस भी संख्या में होता है मल्टीप्लाई, वो क्या बन जाता है? एक इवन नंबर बन जाता है, चाहे वो भले ही ऑड नंबर हो, मतलब चाहे भले ही वो विषम संख्या हो, अगर उसमें 2 का अगर 2 सम संख्या का मल्टीप्लाई हो गया, क्या बन जाएगा? सम संख्या। आपको पता है कि किसी भी संख्या में सम संख्या का मल्टीप्लाई करने पर फाइनली आंसर हमारा सम संख्या ही आता है, यानी कि इवन नंबर ही आता है। तो देखो बस 2k याद रखना। अब इसका 2k का मतलब क्या है कि बस इसमें एक 2 आपको हटा देना है, ठीक है। अब 2k, इसमें 2 की पावर 3 है, तो 2 इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। अब देखो ये 2 हो गया, ये हमारा हो गया k। अब हमें इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स हम लोग देख रहे हैं, तो बस इसका देखना। तो इसकी पावर कितनी है? 2, तो 2 + 1, इसकी पावर 2, तो 2 + 1, तो इसके नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कितने होंगे? 2 1 3, 2 1 3, यानी कितने हो गए? 9। तो इसका आंसर कितना होगा? 9। ठीक है, एक एग्जाम्पल और आप समझ लो, उससे और आप समझ लोगे। एक एग्जाम्पल मैंने ले लिया, मान लो 2 की पावर 2, 7 की पावर 1, ठीक है ना, और 3 की पावर 2, ठीक है ना, और 5 की पावर 4। क्लियर है? ये मैंने एक कोई नंबर ले लिया, थोड़ा इसका हम लोग नंबर पता कर लेंगे। तो 25 25 125 ज़्यादा हो रहा ना, 2 ही ले लो यार,
तो वैसे हम निकालते थे 55 25 और 25 25 नेमा कितना 25 नेमा 225, ठीक है ना, 225 और 4 225 और 4 2 चाकू 8 और एक 9 और 9 का 9 सत्ते 63, यानी एक कोई संख्या आ गई 6300। क्लियर है? कैसे किया? 55 25, 25 का 9 में किया 225 और 225 का हमने 4 में किया तो 225 200 का 4 800, 25 का 4 900, 9 सत्ते 63, ठीक है ना, 900 का 7 में 9 सत्ते 6300। हमने कोई एक नंबर ले लिया 6300। इसमें पूछेगा नंबर ऑफ इवन नंबर आप बताइए, नंबर इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स मुझे बताइए। तो इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स में क्या करना है, एक 2 आपको छुपा लेना है, बाद बाकी 2 की पावर 1 गुणे 7 की वही जो था वही था, गुणे 7 की पावर 1 3 की पावर 2 और 5 पावर 2 वो था। बस एक चीज़ आपको कॉमन है कि जो मल्टीपल करना ना वो प्राइम नंबर में ही करना है, ठीक है ना, प्राइम नंबर में बस। तो इसकी एक था, इसको 1 और 1 2 हो गई, ये भी 1 1 2 होगी, एक उसमें जोड़ना है ना आप तो समझ रहे हो, ये 3 हो गई, ये 2 1 3 हो गई, तो बस 3 का 9 दूनी 9 दूनी 18 18 दूनी 36। तो इसका कितना आ गया नंबर ऑफ इवन फैक्टर 36। क्लियर है? तो अब आप ये समझ गए कि इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स हम लोग कैसे निकालते हैं। बस क्या करना है, 2 के मतलब 2 को बाहर निकाल लेना है और सब वही कॉन्सेप्ट है जो हमने आपको बताया था शुरू से। क्लियर है? तो हमारा नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर। अब हम लोग पढ़ते हैं नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स के बारे में। क्लियर है? चलिए आप इनको नोट करते रहना, इन कॉन्सेप्ट को आप नोट करते रहना। क्लियर है? चलिए भाई, चलिए तो हम लोग अब देखते हैं ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। देखो ऑड नंबर फैक्टर्स में क्या है कि इसमें जो इवन वाले हैं उनको पूरा ख़त्म कर देना, उनसे हमें कोई मतलब नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल से आपको समझ में आएगा, जैसे एक एग्जांपल कोई ले लिया मैंने, मेरे को वही सिंपल एग्जांपल अच्छा लगता है, या कोई दूसरा ले लो, आप कहोगे वही एक ले रहे हैं, चलो मैंने एक दूसरा ले लिया। 144 ले लिया, ठीक है। तो इसको करो 2 की पावर 4 3 की पावर 2, ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 2 दूनी 4 दूनी, ठीक है। अब देखो इसमें हम लोग ढूंढेंगे ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो ये हमने एक नया नंबर ले लिया 144, कोई दिक्कत नहीं है इसका। हम लोग इस देखो बातचीत वही रहेगी कि हम लोगों को मल्टीपल करना है ना, वो हमेशा प्राइम नंबर का ही करना होगा, प्राइम नंबर्स की पावर्स में ही लेना पड़ेगा। ये पूरे फैक्टर्स का ही कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? तो हम लोग अब ढूंढेंगे ऑड नंबर ऑफ फैक्टर, मतलब विषम संख्याओं के फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। तो देखो बहुत ही सरल है, कुछ नहीं करना है इसमें। क्या करना है, इसमें जो इवन वाले हैं ना उनसे हमें कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि अब हमें ऑड निकालना है, तो इवन वाले से कोई मतलब ही नहीं। अब बच्चा ऑड, तो ऑड में सिर्फ यही है, तो ऑड में यही मतलब है कि इसमें इसकी पावर 1 है, 2 मतलब 1 और कोई है ही नहीं, तो 2 1 3, तो इसके कितने आ गए ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ गए, 3 आ गए, बात खत्म हो गई। क्लियर है ना? अब जैसे एक बहुत ही आपको और हम अच्छे से समझा दें, एक छोटा और कोई एग्जाम्पल ले लें। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल मान लो 36 ले लिया, तो इसको आप कर सकते हो 2 की पावर 2 3 की पावर 2। क्लियर? तो इसका भी वही आएगा। अब इसमें हमें इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम लोग निकाले ऑड नंबर। तो ऑड नंबर कितना होगा, 3 इसकी 2 होगा, 2 1 में जोड़ दो, मैंने कहा पावर में 1 जोड़ दी जाती है, तो कितना आ गए ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ गए, इसके भी 3 आ गए। अब देखो अगर मैं इसका और एक दूसरे तरीके से निकालना चाहूँ, तो देखो अब 36 मान लो एक ले लो एग्जाम्पल, तो इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर आप निकालोगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स इसके निकालो, देखो यहाँ से आपको लगभग मैं पूरा जो अभी तक पढ़ाया उसका पूरा मैं यहाँ से क्लियर कराने जा रहा हूँ। ठीक है? कैसे कि 36 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालोगे, तो मैंने आपको बताया था कोई भी हो उसको जो है पावर्स में तोड़ लो, प्राइम नंबर ऑफ पावर्स में तोड़ लो। जैसे फॉर एग्जांपल इसको 2 की पावर 2 3 पावर 2 हम लोग आराम से तोड़ सकते हैं, क्योंकि 2 दूनी 4 और 9 4 36। क्लियर है? अब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर तो मैंने बताया था कि जो भी पावर्स हो उसमें आप 1 जोड़ दो, जो भी पावर्स हो उसमें आप 1 जोड़ दो, आपस में कर दो मल्टीप्लाई, तो 2 1 3 और 2 1 3 3 3 का 9, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आएंगे 9। अगर वो पूछे कि इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, तो इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स मैंने क्या बताया 2k, तो 2k मतलब 1 2 आप हटा दो, तो यहाँ का 2 की पावर 2 है, ठीक है, तो इसको आप 1 2 हटाओगे तो 2 हटाओ क्या आएगा 2 की पावर 1 गुणे 3 पावर 2, यही तो आएगा। तो मैंने कहा 1 आपको हटा देना, इसको ख़त्म कर देना, आप इससे लोगे तो इसकी पावर 1 है, तो 1 + 1 ये हो जाएगा, 2 + 1, यानी कि इवन नंबर कितने हो जाएंगे 2 1 3 और 3 दूनी 6। अब अगर पूछे कि
ऑड नंबर ऑफ फैक्टर, तो ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स को आप बिना निकाले ही बता सकते हो कि टोटल में से इवन वाले घटा दो तो कितने आए 3, और देखो 3 ही हमने अभी निकाले थे, ये देखो ये निकाले थे 3, तो 3 देखो आ गए यहाँ से भी, ठीक है। तो अब हमने अभी तक फाइनली हम लोगों ने क्या सीख लिया यहाँ से, ये सीख लिया फैक्टर्स के नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर्स ऑफ ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स, इनका हम लोगों ने सीख लिया। अब हम लोग आगे चलते हैं, अब हम लोग सम ऑफ फैक्टर्स के बारे में समझते हैं, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे इनका कॉन्सेप्ट। अभी मैं कॉन्सेप्ट ही आपको धीरे धीरे बता रहा हूँ, आगे लगवाऊंगा क्वेश्चन, तब आपको समझ में आएगा पूरा और अच्छे से आएंगे। चलिए अब आपको, ये तो आप नंबर्स के बारे में जान गए, अब हम लोग अगर बात करें सम ऑफ फैक्टर्स के बारे में। सम ऑफ फैक्टर्स मतलब फैक्टर्स का योग, ठीक है, मतलब उनका क्या बोलते हैं, योगी बोलते हैं ना, हाँ योग, ठीक है। फैक्टर्स का यानी कि गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग, ठीक है, ये यहाँ जाए। तो अब हमें ये निकालना, मेन चीज़ हमें कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, ठीक है। आप ये तो समझ सम ऑफ फैक्टर्स। अब जैसे एक आपको एक फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ले लिया, एक एग्जांपल से आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने एक नंबर ले लिया, आपको मैंने कौन सी नंबर ले ली, नंबर आप ले लो कौन सा ले लो, मान लो 56 ले ली नंबर, ठीक है। अब 56 का क्या होता है, 2 की पावर 3 इनके 7 की पावर 1, ठीक होता है हमेशा। मैंने कहा देखो वो एक सेम कॉन्सेप्ट कि आप मल्टीपल में इनको तोड़ लो, प्राइम नंबर आप मल्टीपल में पावर में, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें पूछे कि सम ऑफ फैक्टर्स के बारे में बताइए, देखो इसमें क्या करना है, ये बात आप ध्यान से सुनो। इसमें कुछ नहीं करना है, जो भी आपके नंबर जैसे 2 की पावर 3 है, ठीक है, तो सम ऑफ फैक्टर्स के बारे में हम बता रहे हैं। इसमें क्या करना है कि जो भी पावर दी वो उसकी मतलब जो भी बेस हो उसके बेस से 0 से शुरू हो जाओ। 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3, यानी कि जब तक चलते चले जाओ जब तक वो पूरा ना हो जाए। और कहाँ से शुरू होगा, 0 से, क्योंकि 2 की पावर 0 का मतलब कितना होता है 1। बस ये बात आपको याद रखनी है कि जिसका भी निकालना वो 0 शुरू हो जाए जब तक कंप्लीट ना हो, ठीक है। गुणे, अभी आया 7 की पावर 1, अब इसको करना है तो पहले 7 की पावर 0 और उसके पावर 7 की पावर 1, मतलब बेस हमारा वही रहेगा जो है, बस पावर में 0 1 2 ऐसे करके हम लोग बढ़ते हुए चले जाएंगे। क्लियर है, कुछ नहीं करना दोस्त। अब क्या करना है, बस इनको अब सॉल्व कर लो। इसका मतलब कितना होता है 8, इसका मतलब कितना होता है 4, तो 8 4 12, 12 2 14, 14 1 15, और गुणे इसका मतलब कितना होता है 7 और 1 8, तो 15 8 120, तो इसका आंसर कितना होगा 120। यानी कि पूछेगा कि 56 संख्या का जो है उनका सम ऑफ फैक्टर्स बताइए, तो उसमें ऑप्शन होंगे 120, 125, 130, 135 इस तरीके से। तो आपको 120 पे टिक करना होगा। हालांकि जब हम क्वेश्चन कराएंगे ना तो इन पे आएंगे क्वेश्चन, तो मैं कॉन्सेप्ट अभी आपको बता रहा हूँ, क्लियर है। तो कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे, इसका मुझे नहीं लगता कोई और एग्जाम्पल देने की आवश्यकता है। चलो मैं फिर भी एक एक और दे देता हूँ। मान लो मैंने एक एग्जाम्पल 72 दे दिया समझने के लिए, ठीक है। 2 की पावर 3 इनटू 3 की पावर 2, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है, इसमें मान लो अगर हमें ये निकालना तो मैंने क्या बताया, जो भी बेस हो उसको 0 शुरू हो जाए, 2 की पावर 1 2 और 3, ठीक है। ये 3 है तो वही बेस देखो वही रहेगा, तो 3 पावर 0, फिर 3 पावर 1 और 3 पावर 2। समझ गए आप? अब तो हमारी बात समझ में आ रही होगी। तो कुछ नहीं करना, बस इनको सॉल्व कर लो। तो 8 4 12, 12 और 2 14 1 15, गुणे इसका 3 त्रिका 9, 9 3 12 1 13। तो अब 15 13 का आप करोगे तो 15 3 45, लगभग 195। तो आई थिंक इतना ही आ रहा ना, 15 3 45 और 15, बिल्कुल सही। तो देख रहे, तो ये हमारा 195 आ गया। तो इसका आंसर क्या होगा, मतलब 72 के सम ऑफ फैक्टर्स का आंसर कितना होगा 195। अब आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं। तो सम ऑफ फैक्टर्स हो गया। अगर चलो ये आप समझ गए। अब इसमें अगर आप पूछे कि इवन नंबर ऑफ सम ऑफ फैक्टर्स, अब इसमें आपको इवन नंबर के सम ऑफ फैक्टर्स पूछे, यानी कि जो सम संख्या हैं उनके बारे में पूछे, तो उसमें क्या करना है, बस थोड़ा सा अंतर है और सब कुछ वही रहेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट वही रहेगा।
जैसे मैंने एक नंबर ले ली, फॉर एग्जांपल मैंने एक नंबर चलो 56 ही ले ली, पुरानी वाली ले ली, ठीक है। इसका मतलब क्या था, 2 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 1। देखो समझ, नंबर्स को मतलब नहीं, आप समझ में आना चाहिए, ठीक है, बस कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, मेन चीज़ वो है। चलिए दोस्त, भाई गर्मी है इधर, हाँ भाई, चलिए मैं फिर भी देखो अपना कोशिश कर रहा हूँ। देखो मैं बता दूँ कि ये कॉन्सेप्ट ऐसे हैं कि आप इनको पढ़ने के बाद किसी भी बुक के कोई भी क्वेश्चन लगाओगे सॉल्व होंगे, ठीक है, ये मेरा विश्वास है, इसीलिए मैं करा रहा हूँ कॉन्सेप्ट, ठीक है भाई। तभी मैं करा रहा हूँ यहाँ पे आपको। 56 का इतना हो गया, तो अब देखो इसे करना है यार, तो क्या करना, 2 की पावर 3 इंटू 7 पावर 1। हाँ मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ इवन नंबर ऑफ सम फैक्टर। अब देखो इसको इस बात को याद थोड़ा ध्यान में रखना। इसमें क्या करना है, जैसे अभी तक हम लोग लेते थे 2 की पावर 0 शुरू करते थे, बस 2 की पावर 0 को इसमें गायब कर देना है। मेरी बात समझ में आ रही है, इसमें 2 की पावर 0 को गायब कर देना है। क्यों, क्योंकि आप इवन नंबर ऑफ सम फैक्टर्स ढूंढ रहे हो, तो इसमें 2 की पावर 0 को गायब कर देना और सब कुछ सेम है। जैसे 2 की पावर 0 नहीं तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, और ये 7 की पावर 0, 7 की पावर 1, इसमें वही रहेगा, बस खाली 2 की पावर 0। क्योंकि हम लोग इवन नंबर, और इवन नंबर होता है 2 का मल्टीप्लाई 2 के, पिछली बार हमने अभी आपको कहा था, कुछ देर पहले बताया था, तो बस वही बात है, ठीक है। 2 की पावर 0 को गायब कर देना है, क्योंकि ये इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स हम लोग निकाल रहे हैं, तो बस इसका कर लो। तो ये 8 4 12 और 12 और 2, 12 2 कितने होते, 14, ठीक है, 14 यानी 14, और ये 7 1 8, ठीक है, तो ये कितना हो गया, 14 1 1 2, ठीक है, तो ये हमारा हो गया। तो अगर पूछे कि 56 का इवन नंबर ऑफ सम फैक्टर्स कितना होगा, 1 1 2, ठीक है, यानी 112 है। समझ में आ गया होगा। अगर एक एग्जाम्पल और आपको ले लेता हूँ, अगर समझ में नहीं आया होगा तो मैं और, चलो एक अपना वही एग्जाम्पल 72 ले लेते, तो 2 की पावर 3 और उनकी 3 की पावर 2। तो अगर ये पूछें इवन नंबर ऑफ सम फैक्टर्स, तो क्या करना है, 2 की पावर 0 हटा देना है, बस वही मैंने बात, और सब पूरा सेम है, यानी 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ठीक है, 3 की पावर 0, और इसमें रहेगा, इससे मतलब नहीं है 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, क्योंकि हमें 2 से मतलब है ना इवन नंबर। तो ये 8 8 और 4 12 और 12 और 1, 2 की पावर दी, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 4 12, 12 और 2 सॉरी 12 2 14, मैं ही गिन रहा हूँ। इधर देखो ये हो जाएगा 3 का 9, 9 3 12 और 1 13, तो 13 और 14 का कितना होगा, 14 140, 14 14 14 42, 182 आई थिंक, ठीक है ना, 13 चक्की 52, हाँ बिल्कुल सही, 182। तो इसका हो जाए, अगर पूछे कि 72 का इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना होगा, 182। अब आप आई थिंक समझ गए होंगे, ठीक है दोस्त। अब हम लोग आगे चलते हैं, ये इवन नंबर हो गया। अब इसी तरीके से अगर पूछे ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, पूछे ऑड नंबर ऑफ सम ऑफ फैक्टर्स, ठीक है ना, तो ऑड नंबर, अब यहाँ पे पूछे कि ऑड नंबर ऑफ सम ऑफ फैक्टर्स, तो ऑड नंबर ऑफ सम ऑफ फैक्टर्स पूछे तो क्या होगा, ऑड नंबर ऑफ सम ऑफ फैक्टर्स। तो इसमें कुछ नहीं करना आपको, एग्जाम्पल्स हम लोग समझते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल ले लिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने एग्जाम्पल ले लिया, मान लो 36 ले लिया, तो 36 का मतलब कितना होता है, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, ठीक है, नचाखियात हो गया। अब इसमें ढूंढेंगे, देखो हम लोग ऑड नंबर ढूंढ रहे हैं, तो ऑड नंबर ऑफ सम ऑफ फैक्टर्स, तो इवन का कोई हमें मतलब ही नहीं है, तो कितना बचा, 3 पावर 2, तो 3 पावर 2 को वही कर लो, 3 पावर 0, फिर 3 पावर 1 और फिर 3 पावर 2, इसको सॉल्व कर लो। यानी कि ऑड नंबर में हमें इवन से मतलब ही नहीं है, तो 3 का 9, 9 3 12 1 13, तो 13 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। समझ गए होगे आप हमारी बात को दोस्त, बहुत अच्छी बात। अब एक एग्जाम्पल आप और समझ लो, ये एग्जाम्पल समझ लोगे तो आपका सम वाला सम ऑफ फैक्टर्स का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 1, ठीक है, ये मैंने एक ले लिया एग्जाम्पल। तो इसका करोगे 3 का होते 27 और 5, ठीक है ना, 7 5 35 और 27 और 135, ठीक है ना, 27 5 135, ठीक है, 27 और 7 35, ठीक है, और 5 10 और 3 13 135, और ये 4, तो ये 4 हो जाएगा 35, 5 20 और 4 12, ठीक है ना, 35 दूनी 70 140 और 400 540, आई थिंक इतना ही आ रहा होगा। चलो कर लेते हैं, 5 20, 2 बचा,
13 चक्कू 52 और 2 54, ठीक है भाई, ठीक है। अब ये तो 27 का 5 में करेंगे, देखो आ रहा है, एक बार चेक कर लें, 35 5 15, हाँ बिल्कुल सही है। चलिए, तो मान लो हमने ये कोई नंबर ले लिया 540, ठीक है, एक नंबर हमने ले लिया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो एक 540, तो उसका हम लोग प्राइम नंबर में हमने इस तरीके से हम लोगों ने तोड़ लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से अगर वो सबसे पहला उसका क्वेश्चन होगा, देखो यहाँ से मैं तीनों आपको समझा देता हूँ, इसको आप समझ लो, ठीक है। तो अगर पूछे कि सम ऑफ फैक्टर्स, तो सम ऑफ फैक्टर्स क्या होगा कि वही होगा 2 की पावर 2 के, मैं इसको साफ लिख दूँ, क्या होगा भाई, सम ऑफ फैक्टर्स। तो सम ऑफ फैक्टर्स, इसमें आपका रिवाइज भी हो जाएगा ये पूरा कॉन्सेप्ट। तो सम ऑफ फैक्टर्स क्या होगा कि इसको सबको 0 से रोको, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, गुणे 3 को करो 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3। इससे ज़्यादा एग्जाम में भी नहीं आएगा, ये भी मैं आपको बता दूँ। एग्जाम में ऐसा नहीं कि कोई ऐसा वो पूछ दे जिसमें आपको लगेगा अपने 2 मिनट, वो भी एग्जाम में वो ऐसे ही पूछेगा कि आराम से लड़के को आता है कॉन्सेप्ट, नहीं वो ये चेक करेगा। तो देखो 2 दूनी 4, 4 और 2 6 और 1 7, 27, ठीक है ना, तो इनका होता है 27 और 9 36, 36 और 3 39 और 1 40 और 5 और 1 6, ठीक है। एक बार इसे और चेक कर लेते हैं, 27 27 और 9 जब 36 36 और 3 39 और 1 40, ठीक है भाई। 6 7 42 और 42 और 40, तो 42 और 40, 4 दूनी 8 और 4 चौको 16, 1680, ठीक है। 42 और 40, 4 दूनी 8, ठीक है भाई। अब अगर पूछे कि 540 का सम ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, 1680, क्लियर है भाई, बहुत अच्छी बात। अब पूछे कि इवन नंबर ऑफ सम ऑफ फैक्टर्स, इवन नंबर ऑफ सम ऑफ फैक्टर्स, तो इवन नंबर मैंने कहा इसको आपको हटा देना है, बस खाली इसको ही हटा देना है। तो यानी कि 40 तो हमारे वो रहेंगे, 6 आपके रहेंगे, बस यहाँ पे एक कम हो जाए, यहाँ पे आ जाएंगे 6, ठीक है, यानी कि हो जाएगा 6 छतरंग 36, ठीक है ना। 36 का 4 में करोगे तो कितना आएगा, 6 चौक 24, 4 2 4 तो 12, 1440, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा इवन नंबर ऑफ फैक्टर। अगर यहाँ से पूछे ऑड नंबर ऑफ फैक्टर, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर, तो एक तो भाई एक ऐसा है कि आप इससे ही डायरेक्ट निकाल सकते हो, ठीक है। अगर ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स के तो हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ इससे ही तो मतलब है, कितना हो गया 6 चौक 24 240, क्योंकि हमें इवन से मतलब नहीं। या अगर आप इसको ऐसे ना निकालो, देखो अगर आप इससे घटाओगे तब भी आपको देखो कितना प्राप्त हो रहा है। तो 0 से 0, 8 में से 4 गया 4 और 16 में से 14 गया, तब भी आ गया 240। यानी कि सम ऑफ फैक्टर्स में इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स माइनस करोगे तो ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स प्राप्त हो जाएगा। ऐसे भी देख लो, या आप इस तरीके से देख लो, देखो मुझे जब आप ऑड नंबर ऑफ फैक्टर निकालना तो इवन नंबर से मतलब ही नहीं, यही हमारा होगा ऑड नंबर ऑफ फैक्टर, यानी कि 40 गुणे 6 यानी कि 240, क्लियर है। तो यहाँ से आपके ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छी बात। तो सम ऑफ फैक्टर्स आपका ये हो गया। तो अभी आप नंबर्स ऑफ फैक्टर्स हो गया, दूसरा कॉन्सेप्ट सम ऑफ फैक्टर्स हो गया, 2 आपके कॉन्सेप्ट यहाँ से कंप्लीट हो गए। चलिए अब नेक्स्ट क्या है उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं भाई। हाँ, अब पूछे कि मल्टीपल ऑफ फैक्टर्स, अगला कॉन्सेप्ट आएगा, मतलब कॉन्सेप्ट नंबर 3 कि मल्टीपल ऑफ फैक्टर्स। तीसरा कॉन्सेप्ट उसे मल्टीपल ऑफ फैक्टर्स मुझे बताइए। तो बहुत सरल है, कुछ नहीं करना है इसमें। देखो दोस्त, मल्टीपल ऑफ फैक्टर्स क्या होगा, n यानी कि जो नंबर्स दी जाए, और नंबर ऑफ फैक्टर्स अपॉन 2, ये होता है मल्टीपल ऑफ फैक्टर्स की शॉर्ट ट्रिक। अब देखो इसमें एक कॉन्सेप्ट समझ सकते हो या इससे आसानी हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे मैंने कोई नंबर 36 ले ली, ठीक है, तो इसको आपको पता है नंबर ऑफ फैक्टर्स इसके कितने होंगे, 36, निकाल लो भाई। तो 2 की पावर 2, 3 पावर 2, मैं आपको ये बात तो बता चुका हूँ, ठीक है। तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने आएंगे, 3 और 3 3 3 का 9 आएंगे, ठीक है। अब अगर इसका हमें मान लो 36 का हमको निकालना है मल्टीपल ऑफ फैक्टर्स, उसने पूछा, ठीक है। तो मल्टीपल ऑफ फैक्टर क्या होगा, 36 n हो गया, और नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने 9 हो गए बटे 2, यानी कि इसका आंसर उसमें दिया हुआ 36 की पावर 4.5, ये हमारा उसमें आंसर दिया होगा, या फिर ये होगा या ये होगा। तो आप मल्टीपल ऑफ फैक्टर्स समझ गए। अगर हम एक एग्जाम्पल और ले लें, एग्जाम्पल एक मैंने फॉर एग्जाम्पल 24 ले लिया, ठीक है, मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया 24,
इसका वो पूछ दें मल्टीपल ऑफ फैक्टर्स मुझे बताइए। तो सबसे पहले नंबर ऑफ फैक्टर्स मुझे आने चाहिए। तो नंबर ऑफ फैक्टर अगर निकालेंगे 24 के क्या आएंगे भाई? तो नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या आएंगे? तो नंबर ऑफ फैक्टर्स आएंगे 24 के, निकालो कि तो 2 की पावर 3 इंटू 3, ठीक है ना, हो गया। अब इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होगा? तो 3 1 4 और 1 1 2, यहाँ पे 1 होगा ना, 2 यानी कि 8। तो अगर हम इसका निकालेंगे तो n यानी कि n की पावर मल्टीपल ऑफ फैक्टर्स 8 और बटे 2, ये वाला नहीं मल्टीपल ऑफ फैक्टर। तो मल्टीपल ऑफ फैक्टर्स 8, तो इसे काट दिया, तो 24 की पावर कितना आ गया? 4। क्लियर है? तो ये हमारा हो गया मल्टीपल ऑफ फैक्टर्स। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट था मल्टीपल ऑफ फैक्टर्स, वो भी आप समझ गए। चलिए, समझ गए, यानी कि अभी तक हम लोग 3 कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, ठीक है। 3 तो नहीं बल्कि 3 3 उसके और एक ये, मतलब 3 3 6 7 कॉन्सेप्ट हो गए टोटल। वैसे मोस्टली ये हमारा तीसरा ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आप मल्टीपल ऑफ फैक्टर किसी भी संख्या के निकाल सकते हैं, बस आप इस चीज़ को याद रखना। n मतलब नंबर जो दी है, नंबर ऑफ फैक्टर्स आप जानते हैं, बटे 2 पावर में। क्लियर? चलिए, अब कॉन्सेप्ट आप लास्ट कॉन्सेप्ट और फोर्थ कॉन्सेप्ट इसका फैक्टर्स का, ठीक है, वो कैसे हम लोग निकालेंगे उसको ज़रा देख लो। तो होगा रेसिप्रोकल नंबर्स, रेसिप्रोकल नंबर्स ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। ये हमारा चौथा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कॉन्सेप्ट चौथा। रेसिप्रोकल नंबर ऑफ फैक्टर्स मतलब उनके संख्याओं के, रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है? उल्टे, मतलब व्युत्क्रम, ठीक है, व्युत्क्रम संख्याओं के उनके फैक्टर्स की संख्या। इस तरीके से अगर आ जाए, रेसिप्रोकल का मतलब उल्टे होता है, ठीक है, मतलब विपरीत, या उनको क्या बोलते हैं? व्युत्क्रम। जैसे 2 का रेसिप्रोकल 1/2, ठीक है। अब हमारी बात समझ गए। चलिए, अब देखो, तो रेसिप्रोकल ऑफ नंबर, तो इसमें मैं आपको एक बहुत ही सिंपल तरीके से इस कॉन्सेप्ट को आपको मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे? जैसे मान लो मैंने कोई नंबर ले लिया यार, बहुत ही छोटी नंबर ले ली, छोटी नंबर लेने का मतलब 4 ले ली, ठीक है, आपको समझाने के लिए, बहुत ही छोटी नंबर ले ली आपको समझाने के लिए, 4 ले ली। तो 4 का अगर आप फैक्टर करेंगे कितना आएगा? 1 2, यही तो आएगा, 1 और 2। तो 1 2 अगर आप इसके क्या करोगे तो 1 + 1/2, और 1 2 4, तो 1 + 1/4। तो इसका आपको समझाने के लिए मैं सब कर रहा हूँ 4। तो यहाँ पर 4 2 और 1, यानी कि टोटल कितना आ गया भाई? 4 2 6 1 7/4, यही तो आया। मतलब एक संख्या नंबर थी, उसके नंबर्स आप जो फैक्टर्स है ना, उनके व्युत्क्रम यानी कि रेसिप्रोकल का जो रेसिप्रोकल नंबर थे वो कितने? 7/4। अब ये अगर मान लो ये छोटी संख्या तो हमने ये कर लिया, मान लो कोई बहुत बड़ी संख्या तब कैसे करेंगे? तो उसके लिए कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट की ये कहता है कि जैसे 4 का नंबर ऑफ फैक्टर आप निकालो, ये आप निकालना जानते हो, ठीक है, बहुत अच्छे जानते हो। नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे? 4, यानी कि 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 यानी कि पावर जो उसमें आप 1 जोड़ दो, यानी कितना आ गया? 3 आ गया। तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए? इसके 3 हो गए, ठीक है ना। नंबर्स ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए? सॉरी, सम ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर, ये आप निकालो। तो सम ऑफ, ये नंबर ऑफ फैक्टर हो गया, सम ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर, क्योंकि देखो सम है ना सबका भाई, सम है ना, तो सम निकालेंगे। तो सम निकालेंगे तो सम मीन निकालना आप जानते हो कि भाई 4 है ना, तो अब 4 का मतलब कितना? 2 की पावर 2। तो 2 की पावर 2 के लिए इसका सम ऑफ फैक्टर निकालेंगे। तो मैंने कहा 2 की पावर 0 शुरू करते हैं, तो बचा 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2, बस 2 की पावर 2 तक। बात पकड़ में आ रही? मैं कह रहा हूँ कि जैसे 4 था, ये तो मैंने आपको बता दिया बेसिक कॉन्सेप्ट, एक छोटी नंबर का, लेकिन हम इसका कॉन्सेप्ट इससे निकाल रहे हैं, ठीक है। तो पहले 4 का सम ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे। मैंने कहा जो भी पावर होती है उसको 0 शुरू करते हैं। तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 2 की पावर 2, इससे सॉल्व करेंगे। तो 2 दूनी 4 1 5, 2 दूनी 4 4 और 4 2 6 और 1 7, तो कितना आ गया? 7, ठीक है। देखो अब इससे कॉन्सेप्ट हमारा ये बनता है, मतलब डायरेक्टली तब आपको समझ में आएगा। कॉन्सेप्ट ये बनता है कि सम ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर, जो कि हमारा ये आ चुका है, आप ये निकालना जानते भी हो, बटे नंबर, बटे n, यानी कि जो भी n दिया, n कितनी है आपकी? 4 है ना, ये 4 नंबर 4 दी है, तो बटे n, यानी कि देखो सम ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर 7 आ चुका, आपको पता भी, मैं पहले बता भी चुका हूँ। और n कितना है हमारा? 4 दिया है, तो बटे 7/4। तो अब ये आपको कॉन्सेप्ट भी, बस इसको आपको याद में रखना है कि सम ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर्स बटे n, और सम ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर्स ये हैं और बटे n ये है,
क्लियर है। तो ये छोटा था संख्या मैंने निकाल ली, कोई बड़ी संख्या देगा तो वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट ठीक काम करेगा। आपको ये सब नहीं करना, बस सम ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर निकालने बटे n करना है, आ जाएगा। क्लियर है। चलिए दोस्तों, तो आज हमने आप लोगों को बता दूं क्या क्या मैंने आज कुछ क्लियर कराया। तो आज मैंने सबसे पहले आपको नंबर्स ऑफ फैक्टर्स के बारे में बताया, फिर मैंने इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स के बारे में बताया, फिर मैंने आपको ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स के बारे में बताया। उसके बाद फिर हम आए सम नंबर ऑफ फैक्टर, तो सम नंबर ऑफ फैक्टर्स के बारे में बताया। उसके बाद इवन नंबर सम नंबर ऑफ फैक्टर्स के बारे में बताया। उसके बाद ऑड मतलब सम ऑफ ऑड नंबर्स के बारे में बताया। उसके बाद फिर हम आए तो हमने आपको बताया कि मल्टीपल ऑफ फैक्टर्स के बारे में हमने आपको मतलब बताया। उसके बाद फिर हम आए यहाँ पे, फिर जो चौथा हमारा कॉन्सेप्ट था कि रेसिप्रोकल नंबर ऑफ फैक्टर, इसके बारे में हम लोगों ने नॉलेज की। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको यार पसंद आया होगा। गलतियाँ हो मुझे बताओ यार कमेंट में, मैं उसको पूरा करूँगा। और यार जो भी मुझे रिकमेंड करना है आप लोग मुझे बताओ, तो मैं उस पर आगे ट्राई करूँगा। ठीक है भाई, थोड़ा टाइम तो हमारे पास कम है क्योंकि ऑलरेडी मैं जॉब में हूँ। ठीक है, तो फिर भी मैं आई विल ट्राई टू टेक बेस्ट कंटेंट, ठीक है, इन आवर चैनल। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद साहब। I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here.